आज हम डिस्कस करेंगे सोलर एनर्जी के बारे में। मतलब ये कि वो एनर्जी जो हम सूरज से, सन से लेते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम सूरज की बात करते हैं तो जो सन है वो हम मेन सोर्स है सारी की सारी एनर्जी जो ज़मीन तक पहुंच रही है उसका। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट, इनएग्जॉस्टेबल, मतलब ये कि कभी ना ख़त्म होने वाला, और इसके अलावा हम देखते हैं कि यूनिवर्सल सोर्स है एनर्जी का। साथ में अगर हम देखें कि सन से एनर्जी किस तरह से रिलीज होती है, तो हम देखते हैं कि सूरज से एनर्जी रिलीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में। और हम देखते हैं कि जो एनर्जी हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में आती है, मतलब ये कि हमारे ज़मीन तक जब वो पहुंचती है, तो उसमें हम देखते हैं कि तकरीबन 8% पहुंचती है यूवी रेडिएशंस की फॉर्म में। इसी तरह से हम देखते हैं कि 46% होती है विजिबल लाइट की फॉर्म में, मतलब ये कि जिससे हम देख रहे हैं रेज। इसके अलावा कुछ होती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, और अगर उनकी परसेंट की बात करें तो वो भी 46% रेडिएशंस अर्थ की जो हमारी एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, सॉरी सन की जो हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर होती हैं, वो कौन सी हैं? वो हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो हमारी ज़मीन है वो तकरीबन 1.6 इंटू 18 यूनिट्स ऑफ एनर्जी हर साल रिसीव करती है सूरज से, यानी कि सन से। अब हम देखते हैं कि ये जो एनर्जी कहाँ से मिल रही है, हमें सूरज से मिल रही है। इसमें से कुछ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल हो जाती है एवेपोरेशन के लिए। एवेपोरेशन मतलब जिसमें हम कहते हैं कि पानी जो आबी बुखारात की फॉर्म में उड़ जाता है, मतलब उसे एवेपोरेशन कहा जाता है। तो हम देखते हैं कि कुछ सोलर एनर्जी एवेपोरेशन करती है वाटर का। जब वाटर की एवेपोरेशन होती है तो उसमें हम देखते हैं कि फर्दर उसके बाद क्लाउड्स बनते हैं, मतलब ये कि बादल बनते हैं। और फिर हम देखते हैं कि उससे क्या होती है? बारिश। और जब बारिश होती है तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि रिवर्स वगैरह बनते हैं, मतलब ये कि दरिया बनते हैं। तो इस तरह से इसके अलावा अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि कुछ इस जो सोलर एनर्जी है, या फिर हम कह रहे हैं कि जो सन से एनर्जी मिल रही है, वो यूटिलाइज होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की बात की जाए तो हम देखते हैं कि वो वाला प्रोसेस है जिसके ज़रिए से प्लांट्स जो हैं, पौधे अपनी खुराक तैयार करते हैं। उस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। और जैसे कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब ये कि अगर प्लांट्स मौजूद ना हो तो फिर हम देखते हैं कि फूड अर्थ के ऊपर नहीं होगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बहुत ही एसेंशियल है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अर्थ के ऊपर लाइफ के लिए। अब अगर हम कुछ एप्लीकेशंस की बात कर लें कि सोलर एनर्जी को हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं सोलर फोटो वोल्टिक सेल। अब अगर हम इसमें देखें तो फोटो कहा जाता है लाइट को, और इसी तरह से वोल्टिक की बात की जाए तो वोल्टिक कहा जाता है इलेक्ट्रिक को। अब अगर हम पीवी सेल्स, मतलब ये कि फोटोवोल्टिक सेल्स की बात करें कि किससे मिलकर बने हुए हैं, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में भी देख रहे हैं कि फोटोवोल्टिक पैनल की डायग्राम है, या फिर इसके अंदर जो मौजूद है उन्हें सेल्स कहेंगे कि वो पीवी सेल्स हैं। तो हम देखते हैं कि ये सिलिकॉन से मिलकर बने हुए हैं। और अगर सिलिकॉन की बात करें तो हम देखते हैं कि जब सिलिकॉन के ऊपर सन रेज पड़ती हैं, जब सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो उसमें ये एबिलिटी है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है। अब कितनी अमाउंट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे ये डिपेंड करता है कि जो उसके ऊपर सूरज की शुआएं पड़ी हैं, जो सन रेज पड़ी हैं, उनकी इंटेंसिटी कितनी है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो सिलिकॉन के सेल्स हैं उसमें हम देखते हैं कि फर्दर कवर किया हुआ है उन्हें एक क्रेड मेटल से। अब अगर हम देखें कि इसको क्यों इससे कवर किया हुआ होता है, तो हम देखते हैं ताकि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हुए वो एक स्पेसिफिक पाथ में फ्लो करें, क्योंकि जब वो स्पेसिफिक पाथ में फ्लो करेंगे तो उसकी वजह से करंट जनरेट होगा। मतलब ये कि हम देखते हैं कि उसकी वजह से बिजली प्रोड्यूस होती है। अब इस करंट को किस तरह से आगे पहुंचाया जाता है, हम देखते हैं कि उसके साथ वायर्स कनेक्टेड होती हैं। वायर्स के जरिए से वो पहुंचाया जाता है एक इन्वर्टर तक, जहाँ पे हम देखते हैं कि टीसी इन, और फर्दर वो जो इन्वर्टर है उसको एसी आउट, मतलब ऑल्टरनेटिंग डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करता है ऑल्टरनेटिंग करंट में। फिर हम देखते हैं कि वो जो ऑल्टरनेटिंग करंट है उसको फर्दर सप्लाई किया जाता है, आगे हम देख रहे हैं होम या इलेक्ट्रिकल बॉक्सेस में। वहाँ से फिर हम देखते हैं कि फर्दर उसको रीड करने के लिए क्या मौजूद होते हैं? यूटिलिटी मीटर्स। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर डायग्राम में देखें तो हम देख रहे हैं कि मेन ग्रिड वो वाला रीजन होगा जहाँ से मेन इलेक्ट्रिक सप्लाई है। तो ये जो डबल एरो ये शो कर रहा है कि यहाँ से भी इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो फोटोवोल्टिक सेल हैं वो भी क्या करते हैं? वो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक और एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हम देख रहे हैं सोलर कुकर, जैसे कि यहाँ पर इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब सोलर कुकर जो है वो क्या है? वो एक डिवाइस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं और इसको यूज़ किया जाता है कुकिंग पर्पस
पर्पस के लिए, जब हम इसको कुकिंग पर्पस के लिए मतलब ये कि खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका मतलब ये है कि जो हम बाकी खाना पकाने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए से जो हीट जनरेट करती हैं, जिसमें हम देखते हैं कि फॉसल फ्यूल है या इसके अलावा लकड़ियों को जलाया जाता है खाना पकाने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसकी बचत होगी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हुए भी खाना पकाया जाता है, तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को भी इस तरह से सेव किया जा सकता है। लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर हम सोलर कुकर की बात करें तो ये एज अ सप्लीमेंट यूज़ हो सकता है कुकिंग फ्यूल के तौर पे, लेकिन ये कम्प्लीटली जो बाकी हैं, लाइक अगर हम बात करें फॉसल फ्यूल, जिसमें अगर हम सुई गैस की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो ये इसको टोटली रिप्लेस नहीं कर पाता। तो अगर हम ये बात करें कि इसको टोटली रिप्लेस क्यों नहीं कर पाएगा, तो उसमें हम देखते हैं एक तो ये कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिक कुकिंग के लिए, मतलब ये कि घरेलू कुकिंग के लिए, घरेलू काम के लिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ तब इस्तेमाल हो सकता है जब हम देखते हैं कि सनी डे होगा। इसके अलावा अगर हम मूनसून सीज़न की बात करें कि जिसमें बारिशें ज़्यादा होती हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सूरज उस तरह से, सूरज की शुआएं ज़मीन पर नहीं पड़ती, तो उन दिनों में इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसके अलावा अगर क्लाउडी डेज की बात करें या फिर हम कह रहे हैं कि विंटर मंथ्स, जो सर्दियों में जो दिन का दौरानिया है, या फिर हम देखते हैं कि सूरज की शुआएं जितने टाइम के लिए, जितने दौरानिया के लिए ज़मीन के ऊपर पड़ती हैं, तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि कम्प्लीटली जो सोलर कुकर हैं वो रिप्लेस नहीं कर पाते जो बाकी फॉसल फ्यूल या फिर हम जो फ्यूल वुड को, मतलब ये कि जो लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम एक और एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हम देखते हैं सोलर वाटर पंप, जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं। अब ये जो सोलर वाटर पंप है, इसमें पंप को हम देखते हैं कि ड्राइव किया जाता है। पंप किस तरह से यूज़ किया जाता है, पंप के साथ एक मोटर अटैच होती है और उस मोटर को रन किया जाता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी से। सोलर इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लेट्स मौजूद हैं। प्लेट से जैसे हमने ऊपर बात की थी कि क्या इसके ऊपर जब सन रेज पड़ती हैं, सूरज की शुआएं पड़ती हैं, तो फिर फर्दर वहाँ से जब हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है इस वाटर पंप को चलाने के लिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये कि जो बाकी हम देखते हैं कि मेन ग्रिड से जो बिजली आ रही है, उसकी बजाय सोलर पैनल्स या फिर हम कह रहे हैं कि ये जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स हैं, इनको इस्तेमाल करते हुए भी हम वाटर पंप्स को चला सकते हैं। और इसके साथ अगर हम एक और डायग्राम देखें, तो जैसे कि यहाँ पर हम डायग्राम में देख रहे हैं कि सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंपिंग सिस्टम, और इसके अंदर हम देखें कि क्या क्या मौजूद है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं फोटोवोल्टिक अरे, और ये किसके ऊपर मौजूद है, ये मौजूद है एक स्टैंड के ऊपर। और इस स्टैंड के साथ साथ अगर हम यहाँ पर देखें तो हम देख रहे हैं कि इसके साथ एक इन्वर्टर मौजूद है, और फिर हम साथ में देख रहे हैं कि एक वाटर को पंप करने के लिए मोटर पंप मौजूद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो कहाँ पर जाती है, वो जाती है इस पंप तक, ताकि वाटर को वहाँ से निकाल के जो स्टोरेज टैंक है वहाँ तक लाया जाए। फिर फर्दर हम देखते हैं कि उस वाटर को आगे यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चरल इरिगेशन के लिए, मतलब ये कि जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फसलों को पानी देने के लिए। तो इसके साथ साथ अगर हम देखें कि फर्दर कहाँ कहाँ पे ये सिस्टम यूज़ किया जा सकता है, तो हम देखते हैं कि जो पंपिंग सिस्टम है वो वाटर को ड्रॉ कर सकता है ओपन वेल से, मतलब ये कि जो ओपन हम कहते हैं कि कुएं होते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बोरवेल, जिसमें हम कहते हैं कि ज़मीन में गहराई तक उसको खोदा जाता है ताकि वहाँ से वाटर टेबल जो है, वहाँ से पानी जो है उसको पंप किया जाए। इसके अलावा हम देखते हैं पॉन्ड और कैनाल्स में भी ये सिस्टम जो यूज़ किया जा सकता है, और इस सिस्टम को यूज़ करते हुए वाटर को वहाँ से पंप किया जा सकता है। और इस सारे सिस्टम के लिए एनर्जी हम कहाँ से यूज़ करें, एनर्जी हम यूज़ करें है सोलर एनर्जी, मतलब ये कि वो एनर्जी जो हम सूरज से हासिल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया सोलर एनर्जी के बारे में।